नमस्ते। आखिर केरला का सपना पूरा हो गया। वो बहुत टाइम से अपना नाम चेंज करवाना चाहता था, केरला से बनना चाहता था केरलम, और आखिरकार उसका सपना साकार हुआ। लेकिन वो केरला केरलम क्यों बनना चाहता था? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन मलयालम है, और मलयालम में केरला को कहा जाता है केरलम। इसलिए वो चाहते थे कि हमारे स्टेट का नाम हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए वो काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनका रेजोल्यूशन पास हुआ था 24 में। उससे पहले वो सिर्फ डिमांड कर रहे थे। तो जब उनका रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद भी काफी टाइम तक उनको वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली उनका उनका ये सपना साकार हो गया। तो क्या कोई भी स्टेट अपना नाम बदल सकती है? अब क्या उसके पास ये पावर है, या उसको किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? तो आज हम ये चीजें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये चीज समझेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे लीगल बेसिस क्या है। तो इसके पीछे लीगल बेसिस ये है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें मेंशन है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में मेंशन किया हुआ है कि किसी भी राज्य का न्यू फॉर्मेशन करना हो, या किसी की बाउंड्री अल्टरेशन करनी हो, या नया नाम रखना हो, तो उसके बारे में आर्टिकल 3 में उसका उल्लेख किया गया हुआ है कि अगर कोई भी स्टेट अपना नाम चेंज करना चाहती है, अपनी बाउंड्री चेंज करवाना चाहती है, या कोई भी नया राज्य बनाना है, तो उसके बारे में हमें आर्टिकल 3 में उसके बारे में उल्लेख मिलता है। अब हम आते हैं स्टेप 1 में। इसका चेंज करने के लिए स्टेप क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है प्रपोजल। सबसे पहले स्टेट को प्रपोजल लाना होता है। किसी भी स्टेट को अपना नाम चेंज करने के लिए प्रपोजल रखना होता है अपने ही स्टेट असेंबली में। तो केरला ने भी अपनी स्टेट असेंबली में प्रपोजल रखा 2023 और 2024 में। स्टेट गवर्नमेंट केरला असेंबली passes resolution in 2023 and 24। फिर बारी आती है यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट इस प्रपोजल को एग्जामिन करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट में सबसे पहले ये बिल आता है, ये प्रपोजल, ये रेजोल्यूशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका एग्जामिन करने के बाद इसका कंसल्टेशन करती है किसके साथ? इंटेलिजेंस ब्यूरो, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन सबके साथ वो कंसल्टेशन करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब केरला का किसी भी स्टेट का नाम चेंज होगा तो डॉक्यूमेंट्स में भी उसका नाम चेंज होगा, उसकी पोस्टल एड्रेस चेंज होगी, उसके रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होगा, वहाँ की जो भी चीज रजिस्टर्ड करी हुई है उस नाम से उन सबको चेंज करना होगा। तो इसलिए उसको कंसल्टेशन भी लेना पड़ता है। कंसल्टेशन के बाद बारी आती है हमारे प्रेसिडेंट की, जो कि एक बहुत ही मैंडेटरी स्टेप है। प्रेसिडेंट के रेफरेंस के बिना कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। तो प्रेसिडेंट उसको प्रेसिडेंट रेफर कर देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको देखने के लिए, और उसके बाद ये फाइनली बिल आ जाता है हमारी पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट का सबसे पहला स्टेप है बिल को इंट्रोड्यूस करना। तो वो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करती है। बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद बारी आती है वोटिंग की, उसको पास करवाने की। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी मीन्स जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसका 50% वोटिंग से ये इसको किसी बिल पास किया जा सकता है। उसके बाद हमें बिल पास होने के बाद हमें कई चीजों में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, कई चीजों में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है शेड्यूल 1 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स दे रखे हैं, लेकिन हमें फर्स्ट शेड्यूल में उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस हमें क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में सभी स्टेट्स के नाम मेंशन किए हुए हैं, तो वहाँ पे केरला का नाम भी मेंशन किया हुआ होगा। तो उस नाम को हमें अमेंड करना होगा कि केरला बिकम केरला। और उसके बाद स्टेप आता है, फिर से बारी आती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के असेंट आता है। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर प्रेसिडेंट की असेंट, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि एक गजेट नोटिफिकेशन होता है, और फाइनली किसी भी स्टेट का नाम चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी स्टेट का नाम चेंज हो जाता है। तो जो भाषा के आधार पे जो हमारे स्टेट है वो कब बने थे? तो 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल सबका फॉर्मेशन हो रखा है। तो हमारे वेस्ट बंगाल में भी ऐसा एक रेजोल्यूशन भेज रखा है यूनियन गवर्नमेंट के पास 2018 में, लेकिन वो भी अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रपोजल आज तक पास एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अपना नाम चेंज करके करना चाहते हैं बांग्ला, और बांग्ला काफी सिमिलर है